तो नमस्कार, मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट जो है पेपर फर्स्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी यदि आप हिंदी विषय से भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी साहित्य। रात्रि 9:30 बजे यहाँ पे लाइव सेशन होता है हिंदी का, ठीक है। और पेपर फर्स्ट के लिए भी मैं यहाँ पे क्लासेस दे रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, और यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहले मैंने क्लासेस दी कर सकते हैं यदि आपने विजिट नहीं किए हैं, क्योंकि उनमें भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हुए हैं। और आपको पता है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, वैसे ही एग्ज़ाम भी बूंद बूंद पढ़ने से ही होता है। आप छोटे छोटे टॉपिक तैयार करिए, फिर देखिए आपका स्कोर कैसे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसमें स्मृति स्तर जो है उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्मृति स्तर से मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से। एन ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट वेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटरी एंड पे अटेंशन टूवर्ड्स वन अदर इन दिस इन्वायरमेंट इन विच लेवल ऑफ टीचिंग विल बी हेल्पफुल। कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहयोगी होगा। मतलब यहाँ पे आप मुक्त तरीके से सहभागी बन सकते हैं, छात्र भी और जो टीचर है वो भी। तो देखिए, जब हम डिस्कशन करते हैं शिक्षक से वहीं पर हम मुक्त हो सकते हैं। वहाँ की तो हमारे ऊपर चाहे स्मृति स्तर है उसमें भी हम क्या करते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। उसमें हमें चीज़ें रटना है, समझना है। वहीं हमारा अवबोध है उसमें समझना है, और स्मृति वाला है उसमें रटना है, तो हमारे ऊपर बोझ रहता है। वहाँ मुक्त कहाँ है? मुक्त तो हम विमर्श में होते हैं जब हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो दिए गए हैं उसमें हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब विमर्शी स्तर। आप समझ गए ना कि स्मार्ट मतलब जब चीज़ों को आप याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और रिकॉल कर रहे हैं, तो प्रेशर होगा, उसमें मुक्त नहीं हो सकते। अंडरस्टैंडिंग जब आप समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं। मुक्त आप हो सकते हैं विचार विमर्श कर रहे हैं तभी। तो रिफ्लेक्टिव लेवल आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इन तीनों ही स्तरों को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रिसर्च एप्टीट्यूड से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म्स एम्स प्राइमरली एट एप्लीकेशंस ऑफ theoretical advance with an eye on exploring the possibility for generalization। सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है। मतलब अप्लाई करना है यहाँ पे। जो सिद्धांत आपने मौलिक में क्या होता है, सिद्धांत होते हैं, लेकिन ये सिद्धांत जो है आपको अप्लाई करने हैं। तो ये आपका सिंपल सा फंडा है भैया। यहाँ पे आपका हो जाएगा अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च तो होगा नहीं, इवोल्यूशन मूल्यांकन करना नहीं, और ऐसा मूल्यांकन जैसा कोई रिसर्च होता भी नहीं है। और फंडामेंटल ये जो आपका मौलिक है जिसमें सिद्धांत क्रिएट किए जाते हैं, और सिद्धांतों को अप्लाई कहाँ पे करेंगे, प्रयोग कहाँ पे करेंगे, अप्लाइड में करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये आपका रीजनिंग से आ गया है दोस्तों। रीजनिंग से भी क्वेश्चन इस समय ऐसे बन रहे हैं पेपर फर्स्ट में, और मैं वो टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। एलाइव देवदत्ता इज एथर इन हिज हाउस, और एलेस वेयर एलाइव देवदत्ता इज नॉट इन हिज हाउस, देयरफॉर एलाइव देवदत्ता इज एल्सवेयर। द अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ प्रमाण। जीवित देवदत्ता या तो अपने घर में है, अथवा जीवित देवदत्ता अपने घर में नहीं है। अथवा क्या कह सकते हैं कि जीवित देवदत्ता कहीं और है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, उसमें कौन सा प्रमाण लगेगा। सभी को थ्योरी में प्रमाण पढ़ाया है, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसमें अर्थापत्ति हुई है कि मतलब वो कहीं ना कहीं तो है, जीवित है तो वो कहीं ना कहीं है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, जो इंसान जीवित है घर में नहीं है, बाहर कहीं है, जीवित है,
तो वो कहीं ना कहीं है ना, तो इसमें आपका अर्थापत्ति हो जाएगा। बाकी तुलना कि नीलगाय गाय जैसी होती है, अनुमान लगाया कि पहाड़ पर जो है क्या है, धुआं है तो आग है। शब्द प्रमाण सबसे बेहतर है कि इसको ही प्रमाणित माना भी गया है, शब्द प्रमाण को। ठीक है, जो आप कहीं जैसे रामचरितमानस पढ़ के सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो शब्द प्रमाण हो गया, जो हम वेद वेदांग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये भी आपका जो है रिसर्च से है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप इज फोकस्ड। मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप आपको बतानी है, इसमें कौन सा आएगा जिसमें रिलेशनशिप बताई जाती है। निम्नलिखित में से किस शोध विधि द्वारा कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब प्रभाव और संबंध देखे जाते हैं आपके प्रयोग जब करेंगे तो क्या प्रभाव है ना। एक्सपेरिमेंटल मेथड, हिस्टोरिकल इसमें आप हाइपोथेसिस का प्रयोग नहीं करेंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो प्रभाव देखते हैं इसमें भी, लेकिन ये संबंध जहाँ पे है कारण और संबंध। ठीक है, केस स्टडी जो हो गया है, किसी इकाई पर केस स्टडी करना, किसी व्यक्ति पर केस स्टडी करना। ठीक है, ये आपका हो गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे जो टॉपिक है आपका NAD क्या है, ठीक है, और स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं NDL क्या है, स्वयं क्या है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसको देखिए क्या है कि मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, डायरेक्ट टॉपिक लिया है कि सभी प्रकार के अकादमिक प्रावधान तथा सर्टिफिकेट डिग्री आदि का 24 घंटे मतलब ऑनलाइन स्टोर हाउस क्या है, NAD। ये क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्वयं का फुल फॉर्म क्या होगा, राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से शैक्षणिक कंटेंट के प्रसारण हेतु उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। और NDL क्या है, सभी डिजिटल पुस्तकालय जो विभिन्न प्रकार के डिजिटल कंटेंट के बारे में जानकारी संग्रहित करते हैं, NDL है। स्वयं क्या है कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम मुहैया कराता है। यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम मिलता है। ठीक है, स्वयं पर, तो इनके बारे से थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट